बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 5 कोडेटेड इक्वेशंस एक्सरसाइज 5.4 लेक्चर नंबर 48। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 460 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 12 मीटर मोर देन इट इज ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कहती है कि आपके पास एक प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है वो 460 स्क्वायर मीटर है। सही है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 12 मीटर मोर। यहाँ पे मैंने मोर को अंडरलाइन करके लेस लिखा हुआ है, ये मैं क्वेश्चन में समझाऊंगी कि मैंने क्यों किया। ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 12 मीटर मोर देन इट इज़ ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कहती है कि उस प्लॉट की, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई जो है वो 12 मीटर ज़्यादा है, किससे? उसकी चौड़ाई से। तो फिर आप लंबाई और चौड़ाई उस प्लॉट की फाइंड आउट करके दे दें। सवाल का मतलब क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उस प्लॉट का एरिया जो है वो आपके पास 460 स्क्वायर मीटर है, और फिर उस प्लॉट की लंबाई जो है वो आपके पास 12 मीटर मोर देन है, ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से। तो फिर आप लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करके दे दें। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोर को अंडरलाइन करके लेस लिखा हुआ है, इसको मैं क्वेश्चन में समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फिर आपके पास क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है, इसका एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट के 460 स्क्वायर मीटर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू x मीटर है। अब हमें नहीं पता कि इसकी चौड़ाई कितनी है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो हम इसको सपोज कर रहे हैं कि वो हमारे पास x मीटर है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x माइनस 12। अब देखो यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि यहाँ पे फिर प्लस होना चाहिए था ना प्लस, क्योंकि मोर देन है। जब लेस होता है तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जब मोर होता है तो हम प्लस कर लेते हैं ना, माइनस तो नहीं करते। तो मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या आप सवाल से ही इसको समझे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस हम क्यों कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x माइनस 12। इसने क्या कहा कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लंबाई जो है वो 12 मीटर ज़्यादा है ना। तो जब ज़्यादा है तो उसकी चौड़ाई जो है वो आप क्या करें, चौड़ाई हमने उसकी ब्रेथ जो है वो हमने सपोज की है कि वो x है, और लंबाई जो है वो उसकी ज़्यादा है। तो हम चौड़ाई से लंबाई को माइनस करेंगे ना, बड़े से हम छोटे को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस मोर देन की जगह मैंने लेस देन इसलिए लिखा है ताकि हम यहाँ पे इसको माइनस कर सके। सवाल में चेंजेस मत करें, ये मोर देन ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस हम करते हैं। फिर आपके जहन में ये होगा ना कि ये मोर देन है, तो इसका मतलब ये था कि x प्लस 12 होना चाहिए था। यहाँ पे x माइनस 12 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेंथ जो है वो बड़ी है और जो ब्रेथ है वो छोटी है, तो हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। सही है ना। तो हम इसलिए ये लेंथ को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सही है। फिर एज वी नोन डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हमें पता है ना कि एरिया का फार्मूला जो है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। पुटिंग वैल्यूज, अब इसका एरिया जो है वो आपके पास क्या है, 460 के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। लेंथ आपके पास कितनी आ रही है, 6x माइनस 12 आ रही है। सही है। मैंने पहले इसको लिखा और बाद में लेंथ को लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही टर्म आ जाते हैं। ठीक है। और ब्रेथ इसकी क्या है, x है। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिखा, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा इसलिए मैंने लिखा है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले किस फॉर्म में लाना है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो उसके राइट हैंड साइड तो 0 होती है या लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है। ठीक है, कोई एक साइड हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ से 460 को हम माइनस करें तो आपके पास देखिए ये टर्म आ गए हैं। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गए हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। अब आप इसको कंपेयर करें किसके साथ, गिवन जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है किस चीज़ के साथ, जर्नल फॉर्म के साथ, क्वाड्रेटिक फार्मूले के। यहाँ से ए की वैल्यू निकाले तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास -12 और सी की वैल्यू आपके पास आ गई -460। अब आप इसकी पुटिंग करें यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप उसकी पुटिंग करेंगे तो आपके पास
यहाँ से जो है माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। यहाँ से 12 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें 144 और 460 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1840 और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। अब दोनों आपके पास कांस्टेंट टर्म है, जमा करें तो आपके पास 1984 आता है। अब हमने 1984 का एलसीएम लिया है। यहाँ पे एलसीएम लेना तो आपको आता है, ठीक है। 2 के टेबल में देखिए कितने टाइम्स पे आपके पास 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम पे आपके पास 2 और फिर इसके बाद 31 किसी और टेबल में नहीं जाता, हमने इसको 31 में ही किया है। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स पे फिर 2 टाइम्स पे फिर 2 टाइम्स पे स्क्वायर और फिर अलग अलग मैंने सबके ऊपर अप्लाई की। यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, तो आपके पास 3 टाइम्स पे 2 बाहर आ गए। अब इन तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 √31 डिवाइडेड बाई 2 है। अब जो है यहाँ पे 8 और 12 ये दोनों आपके पास 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 को कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्यों ले रहे हैं? ताकि इसके डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 और 4 जो है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मीन के हम इसको कटिंग इसकी कर सकते हैं, एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। अब हम यहाँ पे इस 2 और इस 2 की कटिंग तो हम नहीं कर सकते, सही है ना। जो हमारे पास कॉमन होता है हम उसके साथ डिनोमिनेटर की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने कटिंग की तो आपके पास आ गई 2। अब इस 2 को अंदर मैंने दोबारा से मल्टीप्लाई किया है, सही है ना। अब हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इस 2 की मज़ीद हम किसी के साथ कटिंग नहीं कर सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा तो हम इसको नहीं रख सकते, तो 2 3 ज़रा 6 और 2 2 ज़रा 4। अब एक्स को एक मरतबा आप इसको प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे, तो उसके सोल्यूशन सेट में आपके पास 2 एलिमेंट आते हैं। जो प्लस में आता है वो आपके पास मोर देन के लिए होगा, मीन के आपके पास लंबाई के लिए, और जो माइनस फॉर्म में है वो आपके पास किसके लिए होगा? चौड़ाई के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स एंड इट इज रेसिप्रोकल इज टू फाइंड द नंबर्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। सवाल क्या है? द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट इज रेसिप्रोकल इज 2। कोई भी 2 नंबर हैं आपके पास, उसका सम जो है, उन पॉजिटिव नंबर का सम जो है और उसका रेसिप्रोकल, सम और रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास आप लिखना है, वो 2 के इक्वल है, तो फिर वो 2 नंबर आप फाइंड करके दे दे, सही। देखिए द पॉजिटिव नंबर हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव नंबर है, हमने उसको एक्स सपोज किया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो एलिमेंट हमने लिया है उसका उल्टा, सही है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x हो जाएगा, सही। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पे कहते हैं उसका सम एक नंबर, उसके रेसिप्रोकल, और दोनों का सम 2 के इक्वल है, ये सवाल में कह रही है। देखिए ना, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, कोई भी 2 नंबर और उसके सम, सही है, और उसके रेसिप्रोकल किसके इक्वल हैं? 2 के। अब देखिए एक हमने सपोज किया एक नंबर और फिर इसका रेसिप्रोकल 1/x और उसका सम प्लस इक्वल टू 2 के इक्वल है ना। अब यहाँ पे एक एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक सिंपल में है, तो आप क्या करेंगे? बीच में प्लस से एलसीएम ले लें। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x² + 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही है। बीच में इक्वलिटी है, एक एलिमेंट फ्रैक्शन में, दूसरा आपके पास सिंपल, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा x² + 1 इक्वल टू 2x। अब इस 2x को ख़त्म करना है, एक साइड को 0 बनाना है, तो बोथ साइड पे आप माइनस करेंगे तो आपके पास x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं या आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैंने किया है, तो सेकंड भी मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व की है। अगर यह आपके पास फैक्टराइजेशन से होती है तो आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सवाल में कोई डिमांड नहीं की गई कि आप जो है इसको क्या करें? क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, ये कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप उसको फैक्टराइजेशन से कहते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो वाकई फैक्टराइजेशन से नहीं पॉसिबल, तो हमने इसको क्या किया? हमने फैक्टराइजेशन से इसको नहीं की, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुटिंग की। अगर ये फैक्टराइजेशन से होता है तो आप फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ये गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर ली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना, वो इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने इसकी कंपेयर कर ली जर्नल फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें पुटिंग करें, a की वैल्यू, b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। हमने यहाँ पे पुटिंग कर ली तो हमारे पास देखे 1 4 जो है वो प्लस में आ रहा है, एक माइनस में, कैंसिल आउट होकर 0, अंडर रूट के अंदर 0 इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है। तो इस 2 को एक मरतबा प्लस करें, 0 के साथ एक मरतबा माइनस करें, तो वही टर्म आ जाएंगे। तो आपके पास x की 2 वैल्यू आई हैं,
दोनों आपके पास 1 है। सो द पॉजिटिव नंबर जो है वो आपके पास हमने x सपोज किया था तो वो 1 है, और उसका रेसिप्रोकल तो 1/1 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अगर हम 1 और 1/1 कर ले, दोनों को जमा करें, उनका एलसीएम ले ले, अगेन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द एरिया ऑफ ए बोर्ड in a classroom is 12 square meter. If the length is 1 meter greater than it is width, then find out the dimension of the board. सवाल का क्या मतलब है, क्लासरूम में एक बोर्ड है, सही है ना, और वो क्या है 12 स्क्वायर मीटर है, उसका एरिया जो है वो कितना है 12 स्क्वायर मीटर है। अगर उस बोर्ड की लंबाई जो है वो 1 मीटर ग्रेटर हो उसके विड्थ से, यानी उसकी चौड़ाई से, तो फिर आप फाइंड आउट करें उस बोर्ड की डायमेंशन को। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले सपोज करें कि विड्थ ऑफ बोर्ड जो है वो आपके पास x मीटर है, देन लेंथ ऑफ बोर्ड जो है वो आपके पास 1 मोर देन इसने कहा था, तो हम यहाँ पे x+1 लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मोर देन था, मैंने उसको माइनस किया है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि बड़े से हमने छोटे को निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मोर देन है, तो हमने यहाँ पे x+1 मीटर कर दिया। सही है, एरिया ऑफ ए बोर्ड जो है वो 12 m² है हमारे पास, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ बोर्ड जो है वो हमारे पास फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। सही, तो यहाँ पे आप 11 पुट करें, एरिया हमें पता है कि 12 है, लेंथ हमारे पास क्या है x+1 है, और विद हमारे पास क्या है x है। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² + x हो जाएगा। एक साइड को 0 बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से किसी भी एक साइड को 0 बनाएं, तो यहाँ से कांस्टेंट 0 बनाना ज़्यादा आसान होता है, तो माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास आ गए x की वैल्यू x² + x - 12 = 0। ये आपके पास कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ। सही, ए की वैल्यू निकाली, बी की और सी की। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुटिंग करेंगे। यहाँ से हमने पुटिंग कर ली, तो हमारे पास देखिए 1 + 48, तो 1 के ऊपर 1 48 को जमा करिए, आपके पास 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 के ऊपर स्क्वायर ले लें, तो आपके पास -1 + -7 आ गया। तो एक मरतबा आप -1 को 7 के साथ प्लस करेंगे, एक मरतबा आप उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 और x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है -4। तो डायमेंशन ऑफ द गिवन फिगर कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी हमारे पास शेप हो उसकी डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सही है, तो हम ये नेगेटिव जो एलिमेंट है -4 है, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सही, ओनली वी कैन टेक x = 4, हम सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट को ले लेंगे। तो सो विड्थ ऑफ बोर्ड जो है वो हमने x मीटर हमने सपोज किया था, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसके सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट पुट करेंगे जो कि आपके पास 3 है, तो 3 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ बोर्ड जो है वो आपके पास x+1 था, तो 3 के ऊपर 1 को जमा करें तो आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखो इसने क्या कहा था कि 1 मीटर जो है वो मोर देन है, 1 मीटर जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर 1 को जमा किया तो आपके पास क्या आ गई, 4 मीटर आ गई। ठीक है।